जल मंत्री जी का ध्यान जो है आकर्षित करना चाहता हूँ, जो अभी जल बोर्ड की स्थिति है उसके ऊपर। और मेरे को लगता है कि पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि जो अब इस टाइम जल बोर्ड का जो काम है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। न केवल ये स्थिति है कि बड़े काम, बड़े प्रोजेक्ट्स वो तो बंद है ही हैं, साथ ही साथ जो डेली के काम है, मेंटेनेंस के काम है, वो भी आज बंद हो गए। ऐसा लग रहा है कि आप अपने क्षेत्र में मेरे साथ, मेरे को लगता है मेरे सभी साथी विधायक सहमत होंगे। स्थिति ये है कि जी आज बोरिंग हो जाए, उसमें मोटर नहीं डाल पा रहे, कोई कंप्लेंट आ जाए सीवर चेंज नहीं करा पा रहे, टैंकर नहीं चल पा रहे। स्थिति ये है कि अभी कुछ दिनों पहले तो इतना भयंकर संकट हो गया कि टैंकर वालों ने खड़े कर दिया कि जी हमारे पास डीजल के पैसे नहीं है, सरकारी टैंकर। स्थिति इतनी खराब हो गई है और सब कुछ देखने के बाद ये लगता है, मैंने अभी पिछले दिनों बजट का भी सारी कॉपीज देखी, बजट जितना जल बोर्ड को मिला हुआ है और जितना इतना सब कुछ देखा, वो सब कुछ देखने के बाद ये समझ में आया कि बजट की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। इस सारे जो पीछे है, इसके पीछे षड्यंत्र हो रहा है। और इस षड्यंत्र कर कौन रहा है? षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो। मैंने कई ऑफिसर से बात करी, भाई कारण क्या है? जब पैसा है, बजट है, और इसी सदन ने, माननीय सदन ने जब बजट पास कर रखा है चीजों को लेके, तो फिर इतनी समस्याएं क्यों आ रही है? अब होता क्या है कि यहां से कोई प्रोजेक्ट जाता है, कोई चीज जाती है फाइल, यहां से ग्रांट मांगा जाता है, यहां से लोन मांगा जाता है, जो कि प्रैक्टिस है हमेशा से जल बोर्ड के अंदर की हमेशा क्वार्टरली पैसा सरकार की तरफ से आता है जल बोर्ड को, जल बोर्ड उससे काम करता है। लेकिन पिछले कम से कम 7-8 महीनों से स्थिति है कि जैसे ही यहां से कोई फाइल जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके ऊपर कोई ना कोई क्वेरी लगा देता है, कोई ना कोई राइटर लगा देता है, कोई ना कोई जानकारी ऐसी मांग लेता है जिससे टाइम डिले हो, और वो फाइल फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक ऐसी चलती रहती है और सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है वो डिले हैं। मतलब स्थिति इतनी खराब है। मैं कई विधायकों से बात कर रहा था, वो कह रहे जी ऑफिस में बैठना मुश्किल हो गया। ऑफिस में हमेशा भीड़ इतनी आ जाती है कि जी वो पानी पानी, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जिसका कोई समाधान नहीं है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, आपको लोगों को देना ही पड़ेगा। लेकिन आज स्थिति इतनी खराब हो गई है और इसकी सारी जिम्मेवारी जो है कहीं ना कहीं वो फाइनेंस सेक्रेटरी की, हमारे माननीय एलजी साहब की है, क्योंकि जो पूरे सिस्टम पे एक तरह से कुंडली मार के बैठ गए हैं। जो अधिकार तो सारे उनके पास है, जिम्मेवारी कोई नहीं है। जिम्मेवारी सारी इन विधायकों की, सारे मंत्रियों की, लेकिन जो सारे अधिकार हैं वो एलजी साहब के पास। और एलजी साहब और जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, मुझे लगता है ये तो केवल छोटे छोटे मोहरे हैं, ये डायरेक्ट कहीं और से ही हो रहे हैं, क्योंकि इनका अपना तो कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये पूरा जो षड्यंत्र है वो इसलिए है कि किसी ना किसी तरह से इस सरकार के जो अच्छे काम पिछले 8-9 सालों में हुए हैं, जो पिछले 8-9 सालों में इस पूरी सरकार ने जो क्रेडिबिलिटी कमाई है, जो लोगों का प्यार पाया है, उस प्यार को, उस आशीर्वाद को खत्म करने की साजिश है। और ये इससे ये दिखाता है कि जो छोटा सा एक राज्य है, छोटा सा दिल्ली एक प्रदेश है जिसका कहते हैं कि जी छोटा सा प्रदेश, छोटा सा मुख्यमंत्री, लेकिन उसका डर इतना बड़ा है कि यहाँ के प्रधानमंत्री तक डर रहे हैं उस चीज से। उन्हें डर इस बात का है कि जिस तरीके का काम दिल्ली में हो रहे हैं, जिस तरीके की प्रसिद्धि, जिस तरीके का प्यार दिल्ली के लोग दे रहे हैं, कहीं ये पूरे देश में ना मिलने लगे। देश के लोग इस मॉडल को पसंद कर रहे हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि ये रोज रोज ऐसी स्थिति पैदा करी जा रही है कि जिससे कहीं ना कहीं ये सारे के सारे काम रुक जाए। आज स्थिति ये है कि जब आप बजट की बात करें तो पूरे बजट की कॉपी मैंने निकाली जल बोर्ड की कि पूरे बजट में क्या स्थिति है, तो पूरे के पूरे बजट में कहीं पे भी ये स्थिति नहीं लगती कि पैसे नहीं है, या कहीं पे भी ये स्थिति नहीं दिखती कि किसी हेड में पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो ऊपर से जैसा आदेश उनका होता है उस आदेश के माध्यम से वो काम करते हैं। छोटी छोटी चीजों पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं, छोटी छोटी चीजों पर राइडर्स लगाते हैं। मेरा ये मानना है कि जब इस सम्मानीय सदन ने एक बजट पास कर दिया आपके लिए और जल बोर्ड को ये बता दिया कि आप इस बजट के साथ इतना काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर काम में मीन में एक निकालना, हर फाइल पे कुछ ना कुछ लिखना और हर फाइल को रोकने की साजिश करना, मुझे लगता है इस दिल्ली की जनता से धोखा है। दिल्ली की जनता को एक तरह से षड्यंत्र है उनके खिलाफ। और ये सब हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी पूरा कोशिश करने के बाद भी, पूरा जोर लगाने के बाद भी और घर घर पर्चे बांटने के बावजूद भी
केवल 3 सीटें जीत पाई, केवल 8 सीटें जीत पाई। अब ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से इस सरकार को, जो कि इतनी लोकप्रिय सरकार है और ऐतिहासिक बहुमत जिसके पास है, उसको कहीं ना कहीं डिफेम किया जाए, उसको बदनाम किया जाए, जिससे कि इनको राजनीतिक लाभ। लेकिन ये जो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, ये उससे परेशान है। मुझे लगता है कि जिस तरीके का षड्यंत्र हो रहा है, आने वाले टाइम में जनता इसका जवाब देगी। दिल्ली की जनता जवाब देगी कि जिस तरीके से आप रोक रहे हैं काम, ये पूरी तरह से गलत है। मुझे लगता है कि महाभारत में भी कहा, महाभारत का एक किस्सा मुझे याद आता है, जब पांडवों ने केवल ये कहा था कि दे दीजिए केवल 5 ग्राम और रखिए अपनी भूमि तमाम। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि हम केवल दिल्ली के लिए काम करना चाहते हैं, दिल्ली के लिए काम करने की स्थिति में है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो केंद्र सरकार है, जो मोदी जी है, वो ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं देने वाले, हम सारे के सारे जो अधिकार है उस पर कब्जा कर लेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। और मोदी जी से पहले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आज ये स्थिति है, ना खुद कुछ करेंगे ना किसी को कुछ करने देंगे, और पूरी की पूरी व्यवस्था को खराब करके रखा हुआ है। तो मेरा इस सदन के माध्यम से उनको संदेश है कि इस जनतंत्र में, इस लोकतंत्र में जो असली मालिक है वो जनता है, और जनता तय करेगी कि इस दिल्ली को कौन चलाएगा, इस देश को कौन चलाएगा। और जिस तरीके की स्थितियां लग रही हैं, मुझे पूरी यकीन है कि आने वाले समय में जनता इसका भरपूर जवाब देगी, और आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और मजबूती के साथ उतरेंगे और मजबूती के साथ काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा इस मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद।